हेलो एवरीवन, दिस इज जनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कल हुआ था, यानी 26 अक्टूबर के दिन जो पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया था, उसके लिए हम शिफ्ट 1 में जिस तरीके से आपका पेपर पूछा गया था वो पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो आपका शिफ्ट 1 का हम पेपर एनालिसिस देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, 1 डे रिवीजन पैकेज हमने आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, यानी हमारे कोर्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। हमारे इस 1 डे रिवीजन पैकेज में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस को एक बार अगर आप रीड करते हो, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो, मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ये भी आइडिया लग जाए कि किस टाइप के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि कल के जो हमारे क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, काफी सारे स्टूडेंट्स के हमें कमेंट आए कि मैम आपके ही कोर्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही ऑप्शंस थे, वही क्वेश्चंस भी थे। तो याद रखिएगा, आपके प्रिपरेशंस के लिए हमने 1 डे रिवीजन पैकेज डिजाइन कर रखा है, जिसमें हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप के लिंक हम आपको नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं, ताकि आप उस ऐप से डायरेक्टली 1 डे रिवीजन पैकेज को आप एक्सेस कर सको। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के हम इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी था। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगर आप लेवल की बात करो तो आपका एग्जामिनेशन जो आपको पेपर का लेवल था, इजी टू मीडियम था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन कल के दिन यानी 26 अक्टूबर के दिन एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज की शिफ्ट में अगर इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, तो कल के शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ये आज के इस सेशन में मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल की अगर बात करो तो इजी पेपर था। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि इजी था, बहुत सारे हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स का इजी पेपर था, लेकिन कुछ का कहना था कि मीडियम था। तो अगर आप पूरा पेपर का एनालिसिस करो तो इजी टू मीडियम क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करो तो ज्यादातर क्वेश्चंस डेफिनेशन बेस्ड पूछे गए थे, और कुछ थ्योरेटिकल भी थे क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरेटिकल थे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, और साइमल्टेनियसली थोड़े बहुत मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी आपके स्टैंडर्ड डिविएशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, तो इन सारे चीजों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपके साथ कई सारे क्वेश्चंस भी मैथमेटिकल से रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर करा था, मीन मीडियन मोड वगैरह के क्वेश्चंस। ठीक है, काफी सिंपल होता है उनका कैलकुलेशन, मीन किस तरीके से निकालते हैं, सभी जो भी आपको एंटिटीज दिए होंगे उन सबको ऐड करना है, और जितने एंटिटीज है उसको से डिवाइड करना है, तो वो आपको मीन होता है। ठीक है, तो मीन इस तरीके से होगा, मीडियन जो मिडिल वैल्यू है, और मीडियन की भी 2 तरीके से होता है, ऑड और इवन का फंक्शन। ठीक है, वो भी सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पूछा गया था। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च से ज्यादातर डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी बहुत सिंपल, एक्सपेरिमेंटल, जो कि मैं आपके साथ बार बार कहती हूँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आज के पेपर में पूछा गया था। देन उसके बाद आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से भी क्वेश्चंस दिए गए थे। देन कॉजल रिसर्च से भी क्वेश्चंस दिए गए थे। तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च से डेफिनेशन बेस्ड जो है ये क्वेश्चंस दिए गए थे। देन उसके बाद डिजाइन, रिसर्च डिजाइन पे क्वेश्चंस दिए गए थे, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चंस आंसर्स को अरेंज करो।
ठीक है, स्टेप वाइज उस आंसर को अरेंज करो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी दिए गए थे। रिसर्च डिजाइन पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रिसर्च डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था रिसर्च डिजाइन पर, उसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से। तो मेनली रिसर्च की डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और रिसर्च डिजाइन हो गया, रिसर्च की कुछ डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, टाइप्स। देन प्लेजरिज्म से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके। प्लेजरिज्म से आपको कई क्वेश्चंस प्लेजरिज्म पे भी पूछा गया था, प्लेजरिज्म की डेफिनेशन, और फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके से करते हो तो किस तरीके से सारी चीजें आप करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया होगा कि अगर आपने ये कंटेंट, उसी का कंटेंट एज इट इज आपके पेपर में इंक्लूड कर रखा है, तो ऑब्वियसली इसे हम प्लेजरिज्म कहेंगे। और ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप प्लेजरिज्म को किस तरीके से अवॉइड करोगे, ठीक है। रिसर्चर्स के कुछ पब्लिकेशंस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक प्रॉपर आपको याद रखना है, रिसर्च की प्रॉपर आपको जो डेफिनेशंस होती है सारी, वो सारी पढ़कर जाना है। वहां से भी रिसर्च की डेफिनेशन से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए थे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको डेफिनेशन प्रॉपर याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके प्रॉपर उनका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, उसके फीचर्स वगैरह, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स वगैरह आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होगा, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन उसके बाद प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा से भी आपको कई क्वेश्चंस पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं प्राइमरी डेटा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर रखा है कि प्राइमरी डेटा जो होता है, जो नया डेटा होता है, जो खुद रिसर्चर उसको बनाता है, तो इनसे डेफिनेशन, और आपको कई बार कई स्टूडेंट को डेफिनेशन के साथ साथ ये भी पूछा गया था एग्जाम्पल देकर, ठीक है, एग्जाम्पल देकर पूछा गया था। लेकिन जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में आपको डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको घुमा फिरा कर अगर क्वेश्चंस पूछे जाता है तो आपको बहुत सिंपल पेपर होता है। तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जा रही है, अगर सिंपल आपका पेपर है, तो आपको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको हर एक चीज का, अगर सिंपल से सिंपल चीज भी है तो उसके लिए आप बाय हार्ट आपको आपका हर एक फॉर्मूले हो, जी टेस्ट हो, टी टेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्टैंडर्ड डिविएशन से, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको फॉर्मूला मेन याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड आपको पेपर आज का पूछा गया था, तो फॉर्मूला आपके बाय हार्ट आपको होना चाहिए। अब जितना भी मेनली एक स्टडी करने का मेन फोकस, और अगर कुछ आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है किसी भी पेपर के लिए, कि आप इतना अच्छे से उसको पढ़ो कि आपने जितना भी पढ़ा है उसमें आपको बाय हार्ट सारी चीजें आनी ही चाहिए। आपने जितना भी स्टडी करा है उसका आपको डीपली हर एक चीज पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आप एक बार नोट कर लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। देन कॉजल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, एक आध वेरिएबल भी पूछा गया था कि किस तरीके से आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन उसके बाद आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग से भी आपको कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से पूछा गया था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से पूछा गया था। देन उसके बाद सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस कैसा निकालते हैं, मीन मीडियन मोड, और उसी के साथ साथ टी टेस्ट, जी टेस्ट, हाइपोथेसिस के सारे टेस्टिंग, जी, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस, प्लेजरिज्म पे क्वेश्चंस पूछे गए थे।
देन कुछ क्वेश्चंस आपको आप अगर कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछा गया था कि आपको अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देकर क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आपने इस तरीके से आपके पेपर में ये मिस्टेक करी तो ये किस टाइप का आपका ये पेपर जो आपने पब्लिश करा है तो ये क्या पब्लिश होने में आपको डिफिकल्टी फेस करेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए थे थोड़े, लेकिन बेसिकली अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करो तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, ज्यादातर डेफिनेशन बेस्ड और सारे जो ऊपरा ऊपरी जो फेमस टॉपिक्स होते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च से, देन सैम्पलिंग और आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस से आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा एग्जाम्पल के थ्रू, देन प्लेजियरिज्म वगैरह सारे टाइप्स, ठीक है। देन उस तरीके से डिजाइन, रिसर्च डिजाइन पर प्लेजियरिज्म क्वेश्चंस को अरेंज करो, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पायलट रिसर्च से भी कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। पायलट स्टडी क्या होता है, स्मॉल स्केल पर आप स्टडी करते हो और ये देखने के लिए कि वो लार्ज स्केल पर उसका बेनिफिट किस तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, काफी सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आज क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आज क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इनके अलावा शिफ्ट 2 में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है वो हम देखते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में 26 अक्टूबर के दिन जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ रिसर्च से पूछा गया था, तो हो सकता है आज स्टेप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन जैसे कि यहाँ पर टाइप्स पूछा गया था तो स्टेप्स पूछा जाएगा। अब जैसे कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, मीन वगैरह निकालने के लिए 26 में पूछा गया था, तो 27 आज के पेपर में क्या पूछे जाने का चांसेस है कि वैलिडिटी वगैरह, ठीक है, कि किस तरीके से ये डेटा आप उसकी किस तरीके से वैलिडिटी देखोगे, फेस वैलिडिटी देखिए, ठीक है, यानी कंटेंट देखिए आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंटेंट मैथ्स का है या फिर साइंस का है, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला टर्म पूछा जाएगा आपको। देन उसके बाद मैथमेटिकल टर्म जैसे एरर्स वगैरह पूछे जाएंगे आपको आज के पेपर में, क्योंकि कल हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीटी टेस्ट वगैरह, तो हो सकता है आज एरर्स पर क्वेश्चंस पूछे जाए, या फिर आगे आने वाले जो आपके ना कि 27 अक्टूबर या फिर आगे भी जितने भी आपके एग्जामिनेशन की जो भी डेट है आपकी, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन थीसिस राइटिंग से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। थीसिस राइटिंग से इतने क्वेश्चंस आज में नहीं पूछा गया था 26 में, तो थीसिस राइटिंग से पूछा जा सकता है। देन डेटा एनालिसिस वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप किस तरीके से प्रॉपर डेटा को एनालाइज करोगे। देन स्केल ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्केल ऑफ मेजरमेंट एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च, स्केल ऑफ मेजरमेंट और सैम्पलिंग से भी हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी सब टाइप्स होते हैं, तो उनके अंडर भी जो है क्लस्टर सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर, स्नोबॉल, ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वगैरह, ये जो फेमस है इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो 2-3 मैंने नाम लिया है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिकली प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। और मैंने एक चीज बताया था आपको, कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे वेरिएबल्स को आप चेंज करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जो कि आपके विजिबल नहीं होते, जो भी आपके फिनोमिनन है उसके लिए, ये मैंने आपको डीप में बताया था। देन उसके बाद अगर आप और क्वेश्चंस अगर डिस्कस करो तो जैसे फॉर एग्जांपल कोरिलेशनल कोएफिशिएंट होता है, ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। कोरिलेशनल कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यूज कहाँ लाई कर रही है, अगर ये वैल्यू है तो क्या हम इसे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। देन जिस तरीके से डेटा कलेक्शन मेथड्स होती है, आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करोगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वेरिएबल्स जिसमें डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल होते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद डेफिनेशंस जो है रिसर्च की प्रॉपर आपको
रिसर्च की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और कुछ कुछ रिसर्च की डेफिनेशन होती है जो रिसर्चर्स की दी गई होती है, वो जो फेमस डेफिनेशन है। एक प्रॉपर हमारा वीडियो था, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर कर रखा था, प्रॉपर वीडियो था ये, हमारे बैच के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करा था। तो उसमें मैंने आपको स्टडी करवाया था कि जो रिसर्च की डेफिनेशन होती है, किन साइंटिस्ट ने वो डेफिनेशन दी है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो मेन टॉपिक है, यही से ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या तो बहुत थेरोटिकल वे में पूछा जाएगा या फिर मैथमेटिकल वे में, ठीक है, या फिर डेफिनेशन वे में ज्यादा करके आपका पूरा पेपर बेस्ड होता है। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। उसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कराए, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी आपको देख लेना है एक बारी। देन क्वेश्चंस बैंक में भी सारे क्वेश्चंस दे रखा है मैंने, कहाँ से क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन बैंक में इन्वॉल्व है। तो सारा आपको एक बारी क्वेश्चंस रीड करना है थोरोली, आपको सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस आपने देखना, एक्सप्लेनेशन एक बारी रीड कर कर जाना एग्जामिनेशन से पहले। और बस इतना ही आपको रीड करना है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मेन टॉपिक है, उसका आपको इन डिटेल हर एक चीज पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। आपको बस इतना ही स्टडी करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको पूछ रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपका पेपर 1 नहीं होगा, इजी टू मीडियम लेवल पर ही होगा। हो सकता है डिफिकल्टीज आपको आपके पेपर 2 में हो, ठीक है, पेपर 2 में आपको डिफिकल्टी देखने मिलेंगी, लेकिन पेपर 1 में इजी टू मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। और इसके अलावा भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर एनालिसिस पर वीडियो बनाने के लिए स्टूडेंट्स ने कहा था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो लेकर आया है। और इसके अलावा भी आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे बताइए, और जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें समझ में आए हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।